अब पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए आप बना रहे हो बैंड डायग्राम, है ना। अब भाई सुनो, और जब पी टाइप के लिए बनाते हो तो क्या करते हैं देखना। पी टाइप वाले में क्या होता है, आपको याद होगा, आपको पिछली क्लास में पढ़ाया गया था, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डाली जाती है। देख भाई, जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर ये वैलेंस बैंड होता है, वो तो नीचे ही रहता है हमेशा। ऊपर वाला कंडक्शन बैंड होता है। डेफिनेशन कहोगे तो लिखवा दूंगा मैं, कौन सा वैलेंस बैंड होता है, बाकी हालांकि समझ में तो आ ही जाता है। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ठीक है भाई। अब वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, खटाखट भरा हुआ है भाई साहब, क्योंकि जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे यहीं तो पाए जाते हैं वैलेंस बैंड के अंदर। वैलेंस बैंड के अंदर, वैलेंस बैंड के अंदर भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रॉन है। जब हम पी टाइप की बात करते हैं तो पी टाइप के अंदर क्या होता है हमारे पास, आपको पिछली क्लास में पढ़ाया है इसलिए मैं इसमें ज्यादा जोर भी नहीं दूंगा। 14th ग्रुप में 13th ग्रुप मिलाते हैं, 14th ग्रुप के एलिमेंट में 13th ग्रुप एलिमेंट मिला देते हैं। जब हम 14th ग्रुप में 13th ग्रुप मिलाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनके तैयार होता है। क्योंकि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर जब हम बनाते हैं तो आप उसमें कुछ इम्प्योरिटी डालते हो, और बच्चों जो हम इम्प्योरिटी डालते हैं वो इम्प्योरिटी के खुद के भी तो एनर्जी लेवल होंगे, यस और नो। जो मैंने इम्प्योरिटी डाली है उस इम्प्योरिटी एटम के खुद के भी तो एनर्जी लेवल होंगे। अब एनर्जी लेवल में कंफ्यूज मत हो ना भाई, एनर्जी लेवल क्या होते हैं। देखो, एटम्स में आपने खूब भरपूर मात्रा में एनर्जी लेवल पढ़ा है। राहुल कश्यप कहाँ गया भाई। दीपांशु, ओ दीपांशु, राहुल कश्यप कहाँ है आजकल। दीपांशु, अरे मतलब क्लास के लिए कैसे नहीं आया। तुम भी भाई साल पूरे ही वो हो चोमू टाइप में। अबे तो घर पे ही होगा भाई, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि वहां पे। चलो भाई, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्शन बैंड अभी यहाँ ऐसे है ना। पर जब हम जो एनर्जी, जो हम इम्प्योरिटी डालते हैं, उस इम्प्योरिटी के एटम के जो एनर्जी लेवल होते हैं वो खुद का एक बैंड बना लेते हैं नियर द वैलेंस बैंड। ये रहा। इसको बोलते हैं हम एक्सेप्टर, एक्सेप्टर लेवल। और जो एक्सेप्टर लेवल होता है उसके अंदर होते हैं होल्स। भाई जो हमने इम्प्योरिटी डाली है पी टाइप वाली, उस पी टाइप की इम्प्योरिटी में क्या आते हैं, होल्स। तो अब हमने क्या करा, जो हमने इम्प्योरिटी डाली उस इम्प्योरिटी के एटम का एक एनर्जी लेवल बन जाता है नियर द वैलेंस बैंड, और वो बैंड वो कौन सा लेवल बन रहा है, एक्सेप्टर लेवल। अब ये जो एनर्जी गैप रहा है यहाँ पर, वो एनर्जी गैप हो गया लगभग 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एनर्जी गैप इतना कम हो चुका है कि जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो यहां से इसमें चले जाते हैं, किसमें, एक्सेप्टर लेवल में। उत्कर्ष कौन है यार ये? ठीक है, तो अब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन चले गए, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन चले गए, लेकिन इस बार कंडक्शन बैंड में नहीं गए, इस बार किसमें चले गए, एक्सेप्टर लेवल में। तो यहाँ पर कंडक्शन किसने स्टार्ट करवाया, एक्सेप्टर लेवल के होल्स ने, एक्सेप्टर लेवल के होल्स ने। आ रही है बात समझ में। यही इसलिए हमारे पास एक्सट्रिंसिक कहलाते हैं। अदरवाइज ये, अगर सेमीकंडक्टर प्योर होता तो कंडक्शन तभी स्टार्ट होता जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते। लेकिन यहाँ पर कंडक्शन हमने दूसरे उसके द्वारा, एलिमेंट के द्वारा करवाया, दूसरे, है ना। सही कह रहा हूँ क्या मैं। इस बार उसके कंडक्शन बैंड में नहीं गए, एक्सेप्टर लेवल में चले गए। हाँ वही चीज बता रहा हूँ बेटा मैं। ठीक है, देन अगला होता है मेरे पास एन टाइप। अब जो एन टाइप होता है आपको याद होगा, एन टाइप के अंदर आप जो इम्प्योरिटी ऐड कराते हो उस इम्प्योरिटी के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अगर उस इम्प्योरिटी के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा, देखो जरा।
भाई ये वैलेंस बैंड है, और ऊपर वाला कौन सा है, कंडक्शन बैंड। अब होता क्या है कि जो हमने यहाँ पर इम्प्योरिटी डाली है, उस इम्प्योरिटी के जो एटम है, उस इम्प्योरिटी के जो एटम है, वो खुद का एक एनर्जी लेवल बनाते हैं नियर द कंडक्शन बैंड। ये एक्सेप्टर लेवल किसका है, इम्प्योरिटी एटम का, इम्प्योरिटी एटम का। वहां पर कौन सा लेवल बनेगा, इसको बोलते हैं डोनर लेवल। क्यों डोनर लेवल बोलते हैं, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं ना। तो अब यहाँ पर एनर्जी गैप कितना रह गया, एनर्जी गैप इज अप्रोक्सीमेटली 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन इसके पास है, जो इम्प्योरिटी हमने डाली है, डोनर लेवल किसने बनाया है, इम्प्योरिटी एटम ने, इम्प्योरिटी एटम ने, इम्प्योरिटी एटम ने डोनर लेवल बनाया है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। तो इम्प्योरिटी एटम के जो इलेक्ट्रॉन है, वो कंडक्शन बैंड में जाके कंडक्शन करा देते हैं। ऐसे डिफाइन किया गया इसको। तो डोनर लेवल जो बनता है वो नियर द कंडक्शन बैंड बनता है, जो एक्सेप्टर लेवल बनता है वो नियर द वैलेंस बैंड बनता है। ठीक है, एक्सेप्टर लेवल बनता है पी टाइप में, डोनर लेवल बनता है एन टाइप में। अब बताइए भाई किसको दिक्कत है। सही है बच्चों, ये पेज नंबर 3 है आपका। आपके जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दोनों डायग्राम आपसे पूछे जाते हैं कि पी टाइप का एनर्जी बैंड डायग्राम बनाओ और एन टाइप का एनर्जी बैंड डायग्राम बनाओ। क्लियर है भाई। अरे भाई, भाभी का एक बात बता, अगर मान ले जो एटम हमने डाले हैं उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन है, अब एक बात बता भाभी का, अब तूने रोटी खा ली, 5-6 लपेट दी घर पे, है ना। तो अब हम तुमसे बोलेंगे कि शादी में चली जाओ, नहीं बोलेंगे ना, उसी को तो भेजेंगे जिसको क्या कहते हैं, जो खाली होगा। तो सेम सिचुएशन है भाई, डोनर लेवल जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन है। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड को तो देगा नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि वैलेंस बैंड तो पहले से ही भरा हुआ बैठा है, उस पर तो इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश ही नहीं है लेने की। तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ देने हैं उसको, कंडक्शन बैंड में दे सकता है, क्योंकि वो खाली पड़ा है कंडक्शन में। इसलिए डोनर, ठीक है, इसलिए जो डोनर लेवल होगा वो कंडक्शन बैंड के नजदीक ही बनना चाहिए। नहीं समझ पाए मेरी बात अभी भी। भाई अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को तो देगा नहीं ना, क्योंकि उसमें तो जगह ही नहीं है कुछ, कहाँ देगा कंडक्शन बैंड में। इसलिए हम बोलते हैं कि जो डोनर लेवल होता है इम्प्योरिटी एटम का एन टाइप सेमीकंडक्टर में, वो नियर द कंडक्शन बैंड बनता है। ऐसे कुछ बनते नहीं है बैंड बैंड, ये केवल थ्योरी है, एक्सप्लेन करने के लिए बनाई गई है बातों को। समझ रहे हो आप लोग। नहीं, एक्सेप्टर लेवल, और हाँ वो भी वही है, और क्या, बिल्कुल भाई, वही है सृष्टि। वो भी बैंड है, उसमें भी एनर्जी का एक वो एनर्जी लेवल्स का ग्रुप बना हुआ है। बिल्कुल बात है, इम्प्योरिटी एटम एक एटम नहीं डालते ना, उसमें भी लाखों करोड़ों एटम होंगे। लाखों करोड़ों तो फिर भी संख्या कम बता रहा हूँ मैं। चलिए, इसको साफ कर देता हूँ, नए टॉपिक की तरफ आ जाता हूँ। तो एनर्जी लेवल ब्लर हो रहा है दिव्या, अब अभी भी ब्लर हो रहा है, स्क्रीन ले लो एक बार, स्क्रीनशॉट। इसलिए मैंने इसको स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करके देखा, कि ताकि ना पूरा पूरा एक बार में आ जाए इसमें। ऑप्टिक्स में थोड़ा डायग्राम भर भर के बनाने होते हैं ना, तो इस चक्कर में जो है ना मैंने, बाकी देखते हैं। सुनिए भाई, अगला टॉपिक है कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। अब इसमें क्या करना है वो सुनो।
जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी है वो निकालनी है हमें। अब सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी का एक डेरिवेशन होगा, वो डेरिवेशन आप लोगों को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। प्योरली थर्ड चैप्टर से उठाई हुई सारी चीजें होंगी, और यहाँ पर कुछ चीज यहाँ पर नई इंक्लूड हो जाएंगी बस। है पूरा वो थर्ड चैप्टर से। जिस बच्चे ने थर्ड चैप्टर पढ़ रखा है उसे मेरी हर एक बात समझ में आएगी, और जिसने नहीं पढ़ रखा वो परेशान ना हो, उसको बस मेरी बातें सुनिए कि भी ऐसा ऐसा कुछ होता था। देखो, ये मेरे पास एक सेमीकंडक्टर है जिसमें होल्स है और इलेक्ट्रॉन्स भी है। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर है। इस सेमीकंडक्टर के अक्रॉस मैंने सप्लाई लगा दी, और ये अपना एमीटर हो गया। जब मैंने सप्लाई लगा दी यहाँ पर, तो पता है क्या हुआ? ये जो हमने बैटरी लगाई है, इस बैटरी ने इसके अक्रॉस अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इससे इस तरफ। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या करा? होल्स और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाई। होल्स को मानते हैं हम पॉजिटिव चार्ज, तो होल्स पे तो फोर्स लगी इस तरफ, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। इतना याद रखोगे तुम? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगी अपोजिट डायरेक्शन में, और होल्स पे लगी सेम डायरेक्शन में। अब होल्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अगर होल्स पॉजिटिवली चार्ज है, तो उनके द्वारा बनने वाला करंट इसी डायरेक्शन में लिया जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर चल रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के करंट की डायरेक्शन हम अपोजिट लेते हैं, याद रखना हमेशा। जिसको नहीं पता वो आज के बाद याद रखे कि जब हम बात करते हैं कन्वेंशनल करंट की या इलेक्ट्रॉन के करंट की, तो डायरेक्शन हम अपोजिट लेते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें यही सिखाया है। ठीक है, तो अब बताओ, होल्स का करंट तो आज था इधर ही बना, इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं लेकिन करंट हम इधर ही लेते हैं, तो मेरे पास दोनों करंट सेम डायरेक्शन में बह रहे हैं। तो टोटल करंट मेरे को मिला आई। तो आई जो मिला आज था वो किस किस की वजह से मिला मेरे को? इलेक्ट्रॉन की वजह से प्लस होल की वजह से। इलेक्ट्रॉन की वजह से प्लस होल की वजह से। लेकिन आज था हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा हुआ होता है, आई इज इक्वल टू निया वीडी। आई इज इक्वल टू निया वीडी। ये जस्ट मतलब ये ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर ये मैं एक रिलेशन लिख रहा हूँ, लेकिन जो यहाँ पर यूज करूंगा वो मैं बताऊंगा। आई को आई रहने दो, रेफरेंस ले रहे हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन का करंट, तो यहाँ पर एन, एन आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, एन ई, ई सब्सक्रिप्ट में लगा ये वाला। फिर ई एज इट इज आ जाएगा इनटू में एरिया, और वीडी मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पर, प्लस यही कहानी मैं लिखूंगा होल के लिए। होल के लिए होल डेंसिटी आ जाएगा एनएच, इनटू में ई एज इट इज, इनटू में ए एज इट इज आ जाएगा वीएच। वीएच मतलब होता है होल डेंसिटी, तो ई ए बाहर आ जाएगा यहाँ पर। तो आई का फॉर्मूला बचा ई इंटू ए, ब्रैकेट में एन ई वीई प्लस एन एच वी एच। ये जो एरिया है, एरिया को मैं इसके नीचे ले आता हूं, तो ये बन जाएगा करंट अपॉन में एरिया, बराबर हो गया ई एन ई वीई प्लस में एन एच वी एच। करंट पर यूनिट एरिया को बच्चों बोला जाता है करंट डेंसिटी। अगेन चैप्टर 3 का टॉपिक है, क्योंकि यहाँ भी करंट पढ़ रहे हैं, तो करंट जब भी वो पढ़ेंगे तो करंट डेंसिटी आएगा ही आएगा। तो J बराबर कितना हो गया? E ब्रैकेट में एन ई वीई प्लस एन एच वी एच। अब शायद तुम्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है जिसने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, अभी तो याद ही रखना पड़ेगा। आपको याद रखना है मोबिलिटी का फॉर्मूला, म्यू बराबर होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना हो जाएगा? एन ई एज इट इज, वेलोसिटी की जगह कितना हो जाएगा? म्यू इंटू ई, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू में कैपिटल ई, प्लस में एन एच एज इट इज, वी एच की जगह कितना हो जाएगा? म्यू ऑफ एच इंटू में ई। यहां से ई बच्चों बाहर आ जाएगा, जे बराबर हो जाएगा ई कैपिटल ई ब्रैकेट में एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। और एक लास्ट फॉर्मूला, जे बराबर होता है सिग्मा इंटू ई, दिस इज कॉल्ड
माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। जे की जगह अगर मैं सिग्मा इंटू ई रख देता हूँ बच्चों, तो आएगा ई इंटू कैपिटल ई, एन ई म्यू ई, एन एच म्यू एच, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, कंडक्टिविटी आ गया ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। सिंबल्स के नाम लिख देता हूं। एन ई मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बहुत पुराना चल रहा है। एन एच मतलब फ्री होल डेंसिटी, और म्यू ई और म्यू एच एक्चुअली मोबिलिटी है, मोबाइलिटी मोबिलिटी जो भी बोल दो। म्यू ई है तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर म्यू एच है तो मोबिलिटी ऑफ होल है। मोबाइलिटी या मोबिलिटी मतलब मूव करने की एबिलिटी। ठीक है, एक बात बताता हूं आपको नोट करके, यदि आप टेम्परेचर राइज करते हैं, बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर बनते हैं। प्रोड्यूस लिख देता हूं, समझ जाओगे आप। इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जब प्रोड्यूस होगा, तो मतलब एन ई एंड एन एच की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जब आप टेम्परेचर राइज करते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर, बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड होल डेंसिटी इंक्रीज हो जाते हैं दोनों। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर होल डेंसिटी इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपको पता है कंडक्टिविटी इज इक्वल टू ई, जो कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है। फिर एन ई इंक्रीज हो रहा है, एन एच भी इंक्रीज हो रहा है, ओवरऑल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। क्या समझ पा रहे हैं? तो इस रिलेशन से हमें ये भी समझ में आ जाता है कि अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, तो सेमीकंडक्टर में जो करंट होता है वो दोनों की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। देयरफॉर सेमीकंडक्टर में फ्री चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों को माना गया है, जबकि मेटल के अंदर ओनली इलेक्ट्रॉन्स को माना गया है। जबकि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर आयंस को माना हुआ है, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस। मेटल और सेमीकंडक्टर में बोलूं तो मेटल के अंदर ओनली इलेक्ट्रॉन, एंड सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर फ्री चार्ज कैरियर। फ्री चार्ज कैरियर उनको बोलते हैं जो एनर्जी लेकर जाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है तुम लोगों को, क्या बोल रहा हूँ मैं? चलिए जी, तो बच्चों ये हमारे पास पेज अगला है, पेज नंबर आई थिंक 4 हो गया। अच्छा एक बात और, हो सकता है कल भी मैं रात को 10 बजे क्लास ले लूं। अगर क्लास रहेगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर क्लास लूंगा तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा पहले ही, ठीक है? और नहीं होगी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर होगी तो मैं इन्फॉर्म करूंगा तुम्हें पहले कि भाई आज क्लास होगी, तैयार रहना। तैयार ऐसे नहीं मतलब नहा धो के है ना, नए कपड़े की जिद करो, तैयार मतलब टाइम खाली रखना। अच्छा एक और बात, दूसरी बात, वही वाली बात, जैसे सुना है तुमने गाना शिरडी वाले साईं बाबा, तो मैं तो बोलूंगा फिजिक्स वाले ऑनलाइन वाले बच्चों, आया है तुम्हारे दर पे भिखारी, है ना? तो यही वाला गाना मेरे पे भी सूट करता है। तो अब तुम लोग समझ गए होगे कि मैं किस बारे में बोलना चाहता हूँ। इतना तो कनेक्शन हो चुका है हम लोगों का कि तुम समझ जाते हो मैं क्या बोलने वाला हूँ। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? लेकिन कुछ लोग सुने बिना चले जाते हैं, गरीब की पुकार। ठीक है, तो आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज 8 या 9 तारीख हो रही है, तो प्लीज यार अपनी फीस सबमिट कर दो, ताकि जिन जिनका मैंने ले रखा है ना, उनको वापस कर दूं। करूंगा कार्तिक, बता दूंगा कार्तिक भाई, अभी पुराने वाले ही संभाल लूं फिलहाल तो, लेकिन करूंगा ये पक्का यार, कर दूंगा यार मैं स्टार्ट। अभी पुराने वाले तो समझने हैं पहले, पुराने वाले लाइन पे नहीं, नए वालों की टेंशन पालूंगा तो पुराने पे ध्यान कहाँ से दूंगा। अरे पैसे वैसे ले रखे हैं दिवांशु भाई सबके, तुम लोग लेट फीस देते हो भाई, चार्ज लगा देते हैं बैंक वाले मेरे पे। लिख लिया सबने, स्क्रीनशॉट ले लिया? तो बच्चों अपनी फीस आज सबमिट कर दो, कल सबमिट कर दो। 600 रुपये कट गए दिवांशु, कल से नहीं आएगा मेरे को, सही बता रहा हूँ, बैंक वालों ने काट लिया सालों ने। चलो अगली क्लास में फिर मिलेंगे, कल क्लास होगी तो मैं जरूर इन्फॉर्म करूंगा। गुड नाइट, थैंक यू सभी को। चलिए भाई।